नाज़रीन, आज ट्रंप को 45 मिनट की ब्रीफिंग दी गई। 45 मिनट, ये कोई कर्टेसी की अपडेट नहीं थी। एक्सियोस ने इसको रिपोर्ट किया और उसके मुताबिक 45 मिनट्स इजंट अ कर्टेसी अपडेट, दैट्स इनफ टाइम टू वॉक थ्रू 3 डिस्टिंक्ट स्ट्राइक पैकेजेस। यानी 3 स्ट्राइक करने के, हमले करने के 3 तरीकों पे ब्रीफिंग दी गई थी। ऑपरेशनल रिस्क कितना है इसमें, म्यूनिशंस की यानी असलहे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो सिफारती फॉल आउट है यानी जो इसका बैकलैश है उसके क्या क्या सिनारियोज होंगे, और टाइमलाइन ऑप्शंस पे बात की गई। यानी कितना वक्त लगेगा ईरान को दोबारा से ज़ेर करने में। जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन और सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर दोनों ट्रंप के साथ बैठे हुए थे। टॉपिक क्या था, और टॉपिक को नाम दिया गया बाकायदा, फाइनल ब्लो, आखिरी हमला। ऐसी हमला, ऐसी हिट कि उसके बाद ईरान अपने पैरों पे कभी खड़ा ना हो पाए। दोस्तों, ये ऑप्शन डिस्कस किया गया है आज। वो एक्सियोस लिखता है, टुडेज ब्रीफिंग वाज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मिलिट्री प्लानिंग सेशन ऑफ द इंटायर वॉर। जो आज की ब्रीफिंग थी वो सबसे अहम तरीन मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा थी। दोस्तों, आगे वो कहता है, द डिसीजंस ट्रंप मेक्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वुड डिटरमिन वेदर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंटर्स इट्स थर्ड फेज और वेदर द वॉर एंड्स थ्रू डिप्लोमेटिक एग्जॉस्शन। यानी जो फैसला ट्रंप लेने वाला है अगले कुछ दिनों में, वो बताएगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आगे बढ़ेगा, हमले जारी रहेंगे, हमले पहले से ज्यादा तेज होंगे, या फिर सिफारती सतह पर यह जंग खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, होने क्या वाला है अब समझो। आइए शुरू करते हैं। पहले सुनिए कि सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, उन्होंने CNN पे आके एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं दोबारा नाम ले रहा हूं, सेनेटर रिचर्ड। ये आदमी CNN पे अगर बात कर रहा है, इसका मतलब है इसके पास इनसाइड खबर भी है और ब्रीफिंग भी है। वो कहता है कि एन इमिनेंट मिलिट्री स्ट्राइक इज वेरी मच ऑन द टेबल। फौरी हमला होने वाला है और हमारे पास टेबल पे ये ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये आदमी उन ब्रीफिंग का हिस्सा रहा है, और ये जो सोर्सेज वो कोट कर रहा है ये भी उन लोगों के कोट कर रहा है। CNN पे जाकर ये इंटरव्यू देख भी सकते हैं आप। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की कांग्रेशनल हियरिंग के बाद, यानी खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने आके ये बात बताई है, इमिनेंट, फौरी, वेरी मच ऑन द टेबल। बिल्कुल ये ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है। ये एक सेनेटर कह रहा है और ये क्लासिफाइड ब्रीफिंग अटेंड करके आया है। अब ये 3 ऑप्शन समझिए नाजरीन जो ट्रंप को दिए गए। हमले के 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मैंने कल की व्लॉग में भी बताए थे, आज दोबारा बता देता हूं, शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक्स, बॉम्बिंग ईरान बैक टू द नेगोशिएशन टेबल। यानी हम थोड़े हमले करेंगे लेकिन बड़े पावरफुल हमले करेंगे जो ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर ले आएगा। यानी अमेरिका ये समझ गया है कि ईरान पीछे हट गया है मुज़ाकरात से। ठीक हो गया। अब इसमें होगा क्या क्या, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, पासदाराने इनकलाब के फैसिलिटीज को टारगेट किया जाएगा, और मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ग्राउंड ऑपरेशन, हुर्मुज़ को कैप्चर करना। ग्राउंड ऑपरेशन मतलब यह है कि जो बहरे हुर्मुज़ है वहां पे हम उतारेंगे, उनके जजीरों पे उतारेंगे फौजी, और उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है, पुतिन ने 1.5 घंटा फोन करके ट्रंप को कहा था कि एक्सट्रीमली डेंजरस है, एक तो ये खतरनाक है, दूसरा क्या, अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है, रूस इसको कबूल ही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, स्पेशल फोर्सेस और यूरेनियम सीजर। स्पेशल फोर्सेस को उतारा जाएगा और जो यूरेनियम है, अफजूदा शुदा यूरेनियम है ईरान का, उस पर कब्जा किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब एक प्रॉब्लम यहां पे जरा समझिए, ये 3 ऑप्शंस क्यों दिए गए? इससे जाहिर होता है कि अमेरिका इन तीनों में से कोई एक भी कर लेगा तो उसके हिस्से में जीत आ जाएगी। बेसिकली वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो जीता है। अब ये जो तीसरा ऑप्शन, इसमें प्रॉब्लम ये है, IAEA के मुताबिक ज्यादातर यूरेनियम अभी भी इस्फहान के टनल्स में है, अनटच्ड। अब IAEA के डायरेक्टर है ग्रॉसी, उसने क्या कहा? वो कहता है द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज अ मेजर US मिलिट्री ऑपरेशन इन हॉस्टाइल टेरिटरी। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करे हॉस्टाइल टेरिटरी के अंदर। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है IAEA, वो अमेरिका को मशवरा दे रहा है किसी और मुल्क पे हमला करने का। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आता हूं इजराइल की तरफ, यानी वो तमाम मामला जो फौरी हमले का कॉन्फ्लुएंस बना रहे हैं, मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। इजरायली चैनल 12 जाके आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है।
वो लिखते हैं कि इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू फॉर्मली डिक्लेयर द कोलैप्स ऑफ ईरान नेगोशिएशंस विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन द कमिंग आवर्स। इजराइल ने ईरान के साथ मुज़ाकरात फेल होने का ऑफिशियल ऐलान करना है थोड़ी देर में, और वो उसकी तैयारी कर रहा है आने वाले घंटों के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भैया मुज़ाकरात हो गए नाकाम, और वो जो दिल था, जो चाहत थी इजराइल की कि लड़ाई हो, अब लड़ाई होगी दोबारा। आगे ये भी लिखता है चैनल 12 कि अमेरिका ने इजराइल को इजाजत दी है कि ऐलान होते ही ईरानी एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले शुरू कर दे। ये आप देख रहे हैं, फिलहाल ये अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इनकी मजीद कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, लेकिन एक माहौल तैयार किया जा रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें दोस्तों, अब हो क्या रहा है, हॉर्मुज़ लेटर नामी अखबार ने रिपोर्ट किया है और उसने सोर्स कोट किया गलीबाफ। कहते हैं अ सोर्स क्लोज टू गलीबाफ सेज द यूएस इज इन फाइनल प्री स्ट्राइक पोजीशनिंग, यानी गलीबाफ के करीबी सोर्स ने बताया है कि अमेरिका स्ट्राइक से, हमले से पहले वाली पोजीशन में आ चुका है। यूएस RC-135W जहाज ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले के टारगेट्स कंपाइल कर रहे हैं, यानी इकट्ठे कर रहे हैं कि हमने कहां कहां पे हमला करना है। RC-135W क्या है? ये बेसिकली एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कलेक्ट करता है और टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, टारगेट पहचानता है। अगर ये टारगेट बैंक जो है वो कंपाइल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमला करीब है। इसका काम ये होता है कि अच्छा ये टारगेट करना है, ये टारगेट करना है, ये टारगेट करना है। बेसिकली ये कंपाइलिंग कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है दोस्तों। और फॉक्स न्यूज़ पे क्या हुआ है, रेबेका हेनरिक्स, ये बड़ी प्रोमिनेंट एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो कहती हैं द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजिंग द सीज फायर टू रन कोवर्ट CIA ऑपरेशंस टू इलीगली स्मगल वेपन्स इनटू ईरान। वॉशिंगटन इज एक्टिवली ट्राइंग टू ऑर्केस्ट्रेट अ वायलेंट सिविल वॉर। एक और भी बड़ा काम होने जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सीज फायर का इस्तेमाल करके, इस विंडो का इस्तेमाल करके CIA जो है ना, वो ईरान के अंदर गैर कानूनी तौर पे हथियार स्मगल करने की कोशिश कर रहा है, और वॉशिंगटन एक्टिवली कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर सिविल वॉर का आगाज हो जाए, जैसे पहले उन्होंने कोशिश की थी। ये फॉक्स न्यूज़ पे बोला गया है, अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसका दावा किया जा रहा है, जहन साजी की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह है नाज़रीन कि ईरान क्या कर सकता है अगर हमला हुआ तो। आई एम श्योर आप इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि ये तो अमेरिका की तैयारी है ना, ईरान ने क्या क्या तैयारी की होगी। इसी हॉर्मुज़ लेटर के मुताबिक ईरान विल रिटेलिएट विद अ डुअल रिस्पॉन्स ऑफ डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन। ईरान जो है वो डुअल रिस्पॉन्स देगा, ईरान बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देगा। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि यूएस ऑफिशियल से ईरान इज सीकिंग टू रीबिल्ड इट्स कैपेबिलिटी। सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अल जजीरा रिपोर्ट कह रहा है कि, और उसको किसने बताया है, यूएस ऑफिशियल्स ने, कि ईरान अपनी कैपेबिलिटीज को रीबिल्ड कर रहा है, और क्या कर रहा है कि वो और जोर से कोशिश करेगा कि मिसाइल और एम्युनिशन जो उसके छुपे हुए थे या मलबे तले दबे हुए थे उनको निकाला जाए, ताकि अगर ट्रंप जंग शुरू करे तो पलट के हमला कर सके। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में, और ये खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अमेरिका की हैं उन्होंने ट्रंप को बताया है कि ईरान पिछले 48 घंटों में, जैसे ही सीज़फायर हुआ था 7 और 8 अप्रैल को, उसके 48 घंटे के बाद जितना भी मलबे तले दबा हुआ असलहा था, ईरान उसको निकालने में कामयाब हो गया था। अब ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ईरान तैयारी कर रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने डिफेंसेस रिकवर किए थे, लॉन्चर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स सब वापस निकाल लिए थे। अब मैं आपको जंग की कॉस्ट बताता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अब की बार मुख्तलिफ होगा। कैसे? वो ऐसे होगा नाजरीन कि जो जंग की कॉस्ट है, CBS न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, यूएस ऑफिशियल्स से द ईरान वॉर ट्रू कॉस्ट इज क्लोजर टू $50 बिलियन, डबल व्हाट द पेंटागन रिवील पब्लिकली। पेंटागन ने क्या किया, उन्होंने आवाम को बताया जनाब कि जो 40, 50 या 60 दिन जंग हुई है उसमें जो हमें कॉस्ट पड़ी है, इंक्लूडिंग वो कि जितना पैसा लगा, इंक्लूडिंग वो कि जितना नुकसान हुआ, वो तकरीबन $25 अरब के करीब है। लोग सर पकड़ के बैठ गए दोस्तों। यहां पे CBS जो कि अमेरिका का अपना मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है और यूएस ऑफिशियल्स को कोट करके बता रहा है कि जो असल कॉस्ट है, जो पेंटागन छुपा रहा है, वो $50 अरब है। और CSIS एक थिंक टैंक है, उसने कैलकुलेशन भी की है। वो कहता है इरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड वन डेविस्टेटिंग इंस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड फ्रेंडली फायर हैव डिस्ट्रॉयड US मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ बिटवीन 2.3 बिलियन एंड 2.8 बिलियन। जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, जो ये तो इनकी कॉस्ट है ना 50 अरब, जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है इनका असलहा तबाह करके,
इनका साजो सामान तबाह करके वो तकरीबन 3.8 से 2.8 अरब डॉलर के करीब है। 50 अरब डॉलर का खर्चा, 2.8 अरब डॉलर का इक्विपमेंट तबाह, और अब अमेरिका फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहा है। लेकिन पुतिन वार्निंग दे रहा है। यहां पे रूस जो है बिल्कुल पीछे बैठा देख रहा है, पहले देख रहा था बाय द वे, ईरान की हेल्प भी कर रहा था, अब वो डायरेक्ट वार्निंग दे रहा है। क्रेमलिन का बयान है ये, मतलब उनके कैपिटल का बयान क्या है? President Putin pointed out that if US and Israel resume military operation, this inevitably lead to extremely adverse consequences not only for Iran and its neighbors but for entire international community. अगर ये काम दोबारा किया इजराइल और अमेरिका ने तो बड़े भयानक नतायज होंगे। ईरान के लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन आलमी कम्युनिटी के लिए भी होंगे, अक़वाम आलम के लिए भी। रूस धमका रहा है और वो आगे उसने ये भी कहा कि ईरान की ज़मीन पर अगर आपने कोई ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हमें नाकाबिले कबूल, खतरनाक तो होगा ही होगा, मैं पहले बता चुका हूं, हमें नाकाबिले कबूल है, रूस कह रहा है। यानी रूस बाकायदा ऐलान कर रहा है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। पुतिन ने क्लियर वार्निंग दे दी है यहां पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने से पहले या किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने से पहले क्या वो रूस की इस वार्निंग को कंसिडर करेगा? अब आते हैं ईरान के पर्सपेक्टिव के ऊपर। हसन अहमदियन है, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने फेमस एंकर है CNN की क्रिस्टियान एमनपुर, उनको एक इंटरव्यू दिया। मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा था। वो कहते हैं एस्केलेशन इज लूमिंग लार्ज, टाइम इज डेफिनेटली वर्किंग टू ईरान फेवर। एस्केलेशन का मतलब है कि अब जो जंग की तैयारी है वो हमारे सरों पर मंडला रही है, जंग आगे चुकी है। ईरान समझ गया है कि जंग होगी और कुछ होगा नहीं, मुज़ाकरात नाकाम है, जंग होगी, और ईरान जो है वो इस वक्त तैयार है। क्यों? देखिए, अमेरिका का ऑयल $126 फी बैरल पहुंच चुका हुआ है। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। 26% अमेरिकन कहते हैं जंग इस काबिल ही नहीं है कि लड़ी जाए। ट्रंप की खुद की अप्रूवल रेटिंग लोवेस्ट पहुंच चुकी है। अब जो ईरानी हैं, जब वो ये डाटा देखते हैं, वो ये समझ चुके हैं कि हालात उनकी फेवर में है, इसलिए वो मुज़ाकरात में पहले तो झुकना नहीं चाहते थे और अब वो मुज़ाकरात सिरे से करना ही नहीं चाहते हैं। साइरस जैनसीन एक थिंक टैंक है, एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ईरान को अभी रेवेन्यू की परवाह नहीं है कि चलें लेट्स से बहरे हुर्मुज़ बंद रहती है, ब्लॉकेड कायम रहता है, ईरान का रेवेन्यू, ईरान की कमाई जो है वो ड्रॉप होती है। अव्वल तो ऐसा हो नहीं रहा। मैंने आपको कल ही खबर दी थी, पिछले 72 घंटों में 52 जहाज गुजरे हैं बहरे हुर्मुज़ से और कोई कुछ नहीं कर सका। अव्वल तो ऐसा हो नहीं रहा। बेसिकली एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान को रेवेन्यू की परवाह नहीं, उसको अपनी बका के लिए लड़ना है और वो पूरी तैयारी के साथ लड़ेगा और वो टिकेगा ताकि अमेरिका और इजराइल दोबारा कभी हमला ना कर सके। तो इस वक्त जो है ये जो जंग है अमेरिका के लिए इज्जत की जंग है, लेकिन ईरान के लिए ये उसकी बका की जंग बन गई है। और ये भी आगे वो लिखता है कि ऑल दे हैव टू डू इज वेट, मीनवाइल द यूएस हैव अचीव्ड एब्सोल्युटली नथिंग एंड ऑयल इज आउट ऑफ कंट्रोल। ईरान को सिर्फ एक काम करना है, उसको सिर्फ इंतजार करना है, और अमेरिका को फिलहाल तक कुछ हासिल नहीं हुआ और जो तेल की कीमतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, जो कि अमेरिका के फेवर में नहीं है। रिचर्ड फॉन्टेन एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि अ बैटल ऑफ ब्लॉकेड्स इज अ बेट ऑन द क्लॉक। ये बड़ी अच्छी बात की है। ये जो ब्लॉकेड की जंग शुरू की है ना अमेरिका ने कि ब्लॉकेड लगा दो, ब्लॉकेड लगा दो, ये बेसिकली उसने वक्त पे दाव लगाया है। यहां पे जिसके पास जो इंतजार कर गया वो जीत गया। वो कहता है कि हम उनसे ज्यादा टिक सकते हैं, मतलब हमारे पास इतनी ताकत है दैट वो कहता है कि वी कुड नॉट होल्ड लॉन्गर देन दे कैन। हमारा मसला ही यही है, ईरान इंतजार कर सकता है, हम नहीं कर सकते। एक्सपेक्टिंग ईरान टू सबमिट इज हाउएवर मोर क्वेश्चनेबल देन बिफोर। इस वक्त ये उम्मीद रखना कि ईरान सरेंडर कर देगा, ये ज्यादा मुश्किल काम है। ये ज़्यादा एक कह लें कि इस वक्त एक मुबालगा लगता है कि ईरान फ़िलहाल सबमिट कर देगा, झुक जाएगा। दोस्तों आगे वो कहते हैं कि तमाम इशारों से लगता है कि ईरान अब एक यूं कह लें कि ईरान इज़ नाउ अ थिनली वेल्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी ईरान तकरीबन मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन चुका हुआ है। विद द IRGC इन चार्ज, ईरानियन एग्रीमेंट ऑन द न्यूक्लियर फाइल, मिसाइल्स, सपोर्ट ऑफ प्रॉक्सीज एंड मोर इज वर्चुअली अनथिंकेबल। भैया भूल जाओ आप कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, प्रॉक्सीज पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और अपनी बाकी जो उसके एग्रीमेंट्स हैं हॉर्मुज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर, और ये बात सच है, ये बात आई एम श्योर आप लोग
जो जानिबदारी है उसके पर्दे से हट के देखिए कि ईरान में इस वक्त सिविलियन हुकूमत नहीं है। ईरान में बेसिकली पासदारान की हुकूमत है। पहले भी उन्हीं का ही सिक्का चलता था, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गए। ईरान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो IRGC है, वो पासदारानी इनकलाब नाज़रीन, और अब उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, वही कंट्रोल में है। और IRGC फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा था कि अमेरिका इज बीइंग ह्यूमिलेटेड, यानी अमेरिका जो है उसको जिल्लत और खारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें कि इनके खुद के जो एलाइज हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए जीतना नामुमकिन है। लेकिन जो हालात बन चुके हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं कि अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी में है कि वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला करेगा। ईरान की तैयारी मैंने आपको बता दी है, ईरान के पीछे कौन खड़ा है मैंने आपको बता दिया है। और अमेरिका को इस वक्त फेस सेविंग मुज़ाकरात से चाहिए थी, लेकिन फिलहाल जो है वो मुज़ाकरात उससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। उसको मुज़ाकरात के जरिए एक जीत चाहिए थी। ईरान वो जीत देने को तैयार नहीं है अमेरिका को। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, वो है लड़ाई। और लड़ाई भी ऐसी जो पहले से ज़्यादा शदीद हो सकती है, क्योंकि पहले वाली लड़ाई में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब उसको उससे बड़ा हमला करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान पर इतना बड़ा हमला कर सकता है? इस हमले के बाद ईरान का जवाब क्या होगा? आपको पता है कि आपके अक्सर ये जो कमेंट्स होते हैं, मेरे लिए सिर्फ कमेंट्स नहीं होते हैं, ये मेरे तज्जिया के हिस्सा होते हैं। बहुत से तज्जिए ऐसे होते हैं जो कि मैं आपके कमेंट से अखज़ करता हूँ, फिर मैं शामिल करता हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझता। मुझे लगता है कि आप लोग माशाल्लाह अहल इल्म, पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग रिसर्च करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर सकें। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं कॉल पे 1-on-1, तो मैं लाइव आता हूं अपने फेसबुक पर, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको नजर आएगा। तो आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।